हेलो फ्रेंड्स, इंडिया में प्राइवेट मेडिकल एजुकेशन का बहुत ज्यादा कॉस्टली होने के कारण इंडिया के बहुत सारे मेधावी स्टूडेंट्स बहुत सारे अलग अलग स्टडी अब्रॉड डेस्टिनेशंस की तरफ रुख करते हैं और उसमें से काफी सारे डेस्टिनेशंस एशिया में भी काफी पॉपुलर हैं। लेकिन आज मैं आपके साथ एक ऐसे कॉलेज के बारे में शेयर करने जा रहा हूं जो कॉलेज लगभग 100 इयर्स ओल्ड यूनिवर्सिटी है, इंडिया से बहुत ज्यादा अप्रोचेबल है, इसकी फीस भी बहुत ही इकोनॉमिकल है और स्पेशली जो स्टूडेंट्स बहुत अच्छा क्लिनिकल एक्सपोजर चाहते हैं, अच्छा पेशेंट फ्लो चाहते हैं, उनके लिए ये आइडियल ऑप्शन है। अगर आप ऐसा डेस्टिनेशन देखना चाहते हैं, ऐसे मेडिकल कॉलेज के बारे में जानना चाहते हैं, मेरे वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। इसके अंदर आपको सारी जरूरत की चीजें मिलेंगी जो आप चाहते हैं एट अ वेरी इकोनॉमिकल प्राइस। हाय, मेरा नाम है विनय शर्मा, मैं हूं एक करियर कोच और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं उज्बेकिस्तान के ताशकंद शहर में एस्टैब्लिश्ड ताशकंद मेडिकल एकेडमी के बारे में। आज की ताशकंद मेडिकल एकेडमी के बारे में बात करें तो ये यूनिवर्सिटी बहुत ही पुरानी है, लगभग 100 साल पुरानी। 1920 में ये एस्टैब्लिश्ड हुई थी और शुरुआत में इसको ताशकंद मेडिकल इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता था। बाद में इस यूनिवर्सिटी का नाम ताशकंद मेडिकल एकेडमी बना। 1931 में ये एकेडमी दो हिस्सों में बांट दी गई। एक का नाम रखा गया फर्स्ट ताशकंद स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट और दूसरे का सेकंड ताशकंद मेडिकल इंस्टीट्यूट। बाद में इन दोनों को कंसोलिडेट करके एक यूनिवर्सिटी ताशकंद मेडिकल एकेडमी का फॉर्मेशन हुआ। ये बहुत ही ह्यूज यूनिवर्सिटी है और बहुत ही बड़ा इसका कैंपस है जिसमें बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज चलाए जाते हैं। ताशकंद मेडिकल एकेडमी उज्बेकिस्तान की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है और आप सब जानते हैं, आप सबको याद होगा लाल बहादुर शास्त्री का निधन भी ताशकंद शहर में ही हुआ था और ये उज्बेकिस्तान की कैपिटल सिटी भी है और एक बहुत ही सुंदर शहर है, इसीलिए टूरिस्ट के बीच में भी एक बहुत ही फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में जानी जाती है। ताशकंद मेडिकल एकेडमी उज्बेकिस्तान की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है और इसके अंदर 6 अलग अलग फैकल्टीज, 52 से ज्यादा डिपार्टमेंट्स और बहुत सारे मल्टीडिसिप्लिनरी हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स जुड़े हुए हैं। इस यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री और इसके अलग अलग ब्रांचेस के बारे में जानते हैं डॉक्टर मुराद से, जो कि ताशकंद मेडिकल एकेडमी के इंटरनेशनल हेड। In my practice, in my life, I visiting many university, and if I will compare from another university, our university is very young, just 100 years. Because I was in Bologna University or Pavia University, it's history 1000, yes. 1200 years, like this. So if I see in the Bologna or the Pavia University, I say, oh, our university is very young. But 100 is not for one life, it's maybe two life. Yes. So our university was established in 1920 years. It's already more than 100 years, and 2 years ago we planned establish anniversary for 100 years. So this is like in the medical history of the Tashkent Medical Academy. 1919 years, on the degree Lenin, this is from Russian, he opened first university. His name University Central Asian University. Okay. And after 1 year, it's opened medical faculty. Then medical faculty after 1 year it was changing to Central Asian Medical Institute. Then 1936 year, one another new university moved to Samarkand. One university like branch. Then it was independent. Okay. And nowadays we have 11 independent university and also Tashkent Medical Academy. There are 2 branch. One in the Fergana, one in the Urgench. 100 एकड़ से भी ज्यादा बड़े एरिया में फैला हुआ ये विशाल कैंपस पूरी तरीके से लेटेस्ट इक्विपमेंट्स और फैसिलिटीज से लैस है और यहाँ पर मिलेंगी आपको वर्ल्ड क्लास टीचिंग फैसिलिटीज। सबसे अच्छी बात है कि हॉस्टल कैंपस के अंदर ही है और आपको एक बहुत ही अच्छा रेजिडेंशियल फैसिलिटी यहाँ पर आपको मिल पाता है, जिसमें ट्विन शेयरिंग बेसिस पे हॉस्टल के रूम्स अवेलेबल हैं। हालांकि हॉस्टल के अंदर मेस फैसिलिटी अवेलेबल है और वहां पर इंडियन फूड भी अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पर सेल्फ कुकिंग फैसिलिटी भी है। आप चाहें तो आप अपना खाना खुद कुक कर सकते हैं।
ताशकंद मेडिकल एकेडमी का कोर्स 5 इयर्स प्लस 1 ईयर इंटर्नशिप है और यहाँ पर इस कोर्स को एक अलग ही तरीके से स्ट्रक्चर किया गया है, जिसमें 3 साल के बाद आपको नर्सिंग की डिग्री और 5 इयर्स के बाद आप एक प्रोफेशनल प्रैक्टिशनर बन जाते हैं। हालांकि अगर आप यहीं से पोस्ट ग्रेजुएशन भी करते हैं तो आप उज्बेकिस्तान में प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और यहाँ पर काफी सारे डॉक्टर्स जो यहाँ से पास आउट हैं, उन्होंने ताशकंद शहर में हॉस्पिटल्स भी खोल रखे हैं। तो आइए जानते हैं इस कोर्स के ड्यूरेशन और इसके स्ट्रक्चर के बारे में डॉक्टर मुराद से। Education system, it depends from the subject, what kind of subject you will select. If we have, because many subjects, for example, we have management of health, bioengineering, it's a new subject, and general practitioner or MBC, and it depends which subject you will select. And depend from this, we have 4 years, 5 years, 6 year education, and also first and second year, this is preclinical subject, and starting from third year, it will be clinical subject. Clinical subject, it means pediatrician, ENT, ophthalmology, surgery. He will study all this time, and summertime we have summer practice time. It means after first year, student must be go to hospital and working like in the junior nurse. Junior nurse, and after 2 years he will study like a senior nurse, and after 3 years he will receive special certificate. He can work in hospital like nurse. Okay. So many students in Uzbekistan, I am also, when I was student, after third year, starting from the 4 years my education time, I am working like duty nurse in ICU department. It was not easy. After finishing my study in daytime, I am very fastly going to hospital, working like in the north, and morning time I again going to like student. But it's good practice for student. Same time he studying academician, and evening time he receive clinical. Okay. Also in this time he receive additional money. So your Indian doctor, if he will very well speak Uzbek or Russian, he also can work in duty like in the hospital. अगर आप बेस्ट क्लिनिकल एक्सपोजर चाहते हैं, जैसा कि आपको इंडिया के किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में मिलता है, जहां पर आपको विशाल हॉस्पिटल्स और बहुत ही अच्छा पेशेंट फ्लो मिलता है, तो ताशकंद मेडिकल एकेडमी सेंट्रल एशिया का बेस्ट ऑप्शन आपके लिए हो सकता है, क्योंकि यहां पर कैंपस के अंदर है 2000 बेडेड 3 हॉस्पिटल्स विद इन द कैंपस, और इंडिया के जैसा ही बहुत ही हाई पेशेंट फ्लो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके साथ ही वहां पर अलग अलग 85 एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स भी हैं, जो अलग अलग स्पेशलाइजेशन के साथ इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्टेड है। आमतौर पर जितने भी सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, वहां पर पहले इंटर्नशिप नहीं कराई जाती थी, लेकिन अब जो नया गजेट आया उसके बाद इंटर्नशिप मस्ट है। इस एकेडमी की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर इंटर्नशिप शुरुआत से ही है, तो 5 इयर्स के कोर्स के बाद 1 ईयर का इंटर्नशिप आपको शुरू से ही मिलता है ये ऑप्शन। तो क्योंकि 5 ईयर के कोर्स ऑप्शंस बहुत कम होते हैं, तो यहाँ पर एक बहुत ही रीजनेबल फीस में आप ये ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं, और कई मायने में ये बाकी दूसरे सेंट्रल एशियन कंट्रीज से बहुत ही बेहतर ऑप्शन है। अगर यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कीजिए तो आप पूरे कैंपस को यहाँ विजिट कीजिए, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी फैसिलिटीज आपको यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर में देखने को मिलती है। उज्बेकिस्तान इंडिया से काफी क्लोज है और दिल्ली से डायरेक्ट ताशकंद के लिए काफी सारी फ्लाइट्स हैं, तो आपके लिए वहां तक पहुंच पाना भी आसान होता है, और इसी वजह से उज्बेकिस्तान स्पेशली ताशकंद मेडिकल एकेडमी एक बहुत ही फेमस और बहुत ही फेवरेट डेस्टिनेशन इंडियन स्टूडेंट्स के लिए बनता जा रहा है। एक और बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा वो है यहाँ का सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। आइए डॉक्टर मुराद से सुनते हैं कि वो यहाँ के सेफ्टी और सिक्योरिटी के बारे में कहते हैं। And one of very important, Uzbekistan very safety place. Yeah. If you check from internet, just from Google, you say which country is very safety. Okay. Maybe our country will be second position after first. Wow. Yeah. So it's a very safety. Yeah, because Indian students specifically, there are a lot of female students, girl students. They want to go study abroad and they go there, but the parents are really bothered. They are concerned about how the safety standards in that particular country is. So that's really interesting, and that's very helping a lot of girl student also. Night time, 2, 3, 4
we can go in the street, and it's all safety. Just sometimes you can see some policeman car is going, but all people is going. We have some street where it's still morning, it's many people visiting, just young people. So it means we were a very safety place, and so it's reason many foreign tourists come to Tashkent and Samarkand, Bukhara, see something, and we hope also it's for women because and we all time help to women. So and also in dormitory we have separate for women separate and for men separate. It's also for safety, for education. और आपको जानकर खुशी होगी कि ताशकंद मेडिकल एकेडमी और स्पेशली उज्बेकिस्तान का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत ही अच्छा है और दुनिया में भी इसकी मिसाल दी जाती है। इस एकेडमी में 46 मास्टर्स डिग्री स्पेशलाइजेशंस हैं, 38 क्लिनिकल रेसिडेंसी कोर्सेज हैं और लगभग दुनिया के 40 इंस्टीट्यूशंस के साथ इस यूनिवर्सिटी की पार्टनरशिप है। अगर हम बात करें तो यहाँ की क्वालिटी एजुकेशन और एक्सेलेंस ऑफ एजुकेशन को हम इससे समझ सकते हैं कि लगभग 120 फॉरेन ट्रेनिंग्स ऑफ स्पेशलिस्ट हर साल इस कॉलेज में कंडक्ट की जाती है और हर साल 100 से भी ज्यादा स्पेशलिस्ट को एकेडमी में इनवाइट किया जाता है अलग वेबिनार, सेमिनार्स और सिंपोजियम्स के माध्यम से। और यहाँ की पूरी एजुकेशन इंग्लिश मीडियम में होती है और बहुत ही क्वालिफाइड प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स और टीचर्स आपको इस एकेडमी में मिलेंगे। तो यहाँ की डिग्री पूरी दुनिया में रिकॉग्नाइज्ड है। ब्राइट स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड कराए जाते हैं और 4000 से ज्यादा स्टूडेंट्स इस यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं ऑलरेडी और अलग अलग कंट्रीज से यहाँ पर स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आते हैं। ये एकेडमी MCI, NMC, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से और ECFMG से भी एक्रीडिटेड है। क्योंकि ये यूनिवर्सिटी पूरी तरीके से पब्लिक फंडेड है, इसीलिए कॉस्ट ऑफ एजुकेशन भी बहुत ही इकोनॉमिकल है। TMA ने बहुत सारे एशियन और यूरोपियन इंस्टीट्यूशंस के साथ अपना इंटरनेशनल कोऑपरेशन साइन किया हुआ है और इसी श्रृंखला में हाल ही में जयपुर के SMS मेडिकल कॉलेज के साथ भी इसका इंटरनेशनल कोऑपरेशन साइन हुआ है और इस इंटरनेशनल कोऑपरेशन के द्वारा बहुत सारा नॉलेज एक्सचेंज किया जाता है। ताशकंद मेडिकल एकेडमी के बहुत सारे जॉइंट ट्रेनिंग सेंटर्स भी खोले गए हैं जो कि रिपब्लिक ऑफ साउथ कोरिया और रिपब्लिक ऑफ USA के साथ भी हैं। इस समय बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली अगर हम बात करें तो चाइना, रशिया, यूक्रेन और फिलीपींस के जो स्टूडेंट्स नया गजट आने के बाद किसी ना किसी वजह से डिस्टर्ब हुए हैं और उनकी एजुकेशन भी डिस्टर्ब हुई है और वो स्टूडेंट कहीं ना कहीं ट्रांसफर लेना चाहते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए एक आइडियल ऑप्शन है क्योंकि ये एकेडमी और इंस्टीट्यूशन सभी तरह के ट्रांसफर को एक्सेप्ट कर रहा है और यहाँ की फीस भी बहुत इकोनॉमिकल होने के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो स्टूडेंट 3rd और 4th ईयर में आ चुके हैं जिनको अब क्लिनिकल एक्सपीरियंस की जरूरत है और अब उनको हॉस्पिटल की जरूरत है, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये कॉलेज बहुत ही आइडियल ऑप्शन हो सकता है क्योंकि यहाँ पर हॉस्पिटल का एक बहुत ही बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है और बहुत ही अच्छा पेशेंट फ्लो भी है। तो जो स्टूडेंट ट्रांसफर लेके अच्छा क्लिनिकल एक्सपोजर चाहते हैं वो स्टूडेंट इस ऑप्शन के बारे में जरूर सोच सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये ताशकंद मेडिकल इंस्टीट्यूट के बारे में जो भी जानकारी चाहिए थी वो आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल रही है। इसके अलावा भी हम कुछ वीडियोस आपके साथ शेयर करने वाले हैं जिसमें इंटरव्यूज हैं, कैंपस टूर है और आप समझ पाएंगे कि अगर आप इस एकेडमी के साथ जुड़ते हैं तो बहुत ही कम कॉस्ट में बहुत ही क्वालिटी एजुकेशन आपको मिल सकती है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर और भी किसी तरह की जानकारी आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे शेयर कर सकते हैं। हमारी टीम आपको मदद करने के लिए हमेशा तैयार है। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन नंबर्स में भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा कि यूनिसिस ग्लोबल के ऑफिशियल चैनल पे हम सिर्फ बहुत ही सेलेक्टिव और बहुत ही क्वालिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को रेकमेंड करते हैं और हम ये बात का ध्यान रखते हैं कि अगर आप वहां जाके पढ़ाई करें तो आपका एक बेहतर करियर बन पाए और इसी वजह से मैंने ये कॉलेज आपको सेलेक्ट करके बताया है। स्पेशली जो स्टूडेंट्स ट्रांसफर लेना चाहते हैं उनके लिए भी एक बेहतरीन ऑप्शन है और किसी भी जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक गुड बाय एंड स्टे हैप्पी।